जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 12 मिनट के अंदर ऐसे 30 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा नहीं है नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन, जो कि मानव निर्मित रेशा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधीन है गृह मंत्रालय के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो दोस्तों, वह क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो दोस्तों, वह सामाजिक कार्यकर्ता थे कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस युग में तांबा का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में, ऑप्शन नंबर बी। ताम्र का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण युग में हुआ था। ताम्रपाषाण युग की समय अवधि 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगमरमर पर पीटा डूरा या रंगीन पत्थर की जराई की कला डैश के समय बहुत लोकप्रिय थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। संगमरमर पर पीटा डूरा या रंगीन पत्थर की जराई की कला शाहजहां के समय बहुत लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट, ऑप्शन नंबर ए, और राजधानी है बुडापेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा गठित शांतिलाल शाह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? भारत सरकार द्वारा गठित शांतिलाल शाह समिति संबंधित थी गर्भपात का मुद्दा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेनका गांधी मामला जो कि 1978 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में जिस पुरस्कार को जाना जाता है वह पुरस्कार का नाम है मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। विनोबा भावे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 1958 में
पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ भाग लिया अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या लोह चुंबकीय है? इसमें लोह चुंबकीय हो जाएगा निकेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? निर्जल धुलाई में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह रसायन है बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या डैश के बराबर होती है? एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन कार्बन विजन 2025 निम्न में से जुड़ा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन कार्बन विजन 2025 जुड़ा हुआ है पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंततः संसद इसमें संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों वह मामला था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी। केशवानंद भारती बनाम संघ मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंततः संसद इसमें संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में महिलाओं के आरक्षण हेतु संबंधी पक्ष में बात की थी? तो दोस्तों वह थे आर.के. चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। रोहिणी कुमार चौधरी जो कि गुवाहाटी असम के एक भारतीय राजनीतिक थे और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। आर.के. चौधरी ने संविधान सभा में महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में बात की, अंततः विकल्प एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना % है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य क्षेत्रफल का % है 60%, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।